इस वक्त डिवीजन गुजरात में जमीनों का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और मुझसे कई ऐसे विक्टिम्स हैं जिन्होंने पर्सनली राब्ता किया है और कहा है कि प्लीज आप इस पर प्रोग्राम कीजिए। इस वक्त तक जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं 4,500 से 5,000 कनाल जमीन अपने गुजरात के गिरदो नवाह में वो खरीद रादरान ने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से मूव किया था और डिवीजन डिक्लेयर करवाने से पहले बहुत सारी जमीनें औने पौने दामों खरीद ली थी। और जब वो गुजरात डिवीजन डिक्लेयर हुआ है तो ऑटोमेटिकली अब उन जमीनों की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। अक्सर और बेशतर देखने में आया है कि ज़राए अबलाग में पाकिस्तान की कौमी सियासत पर ठीक ठाक बहस होती है और सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की कौमी सियासत पर हर बंदा अपनी रायजनी करता है। और मेरे इस प्रोग्राम में भी हम लोग अक्सर पाकिस्तान की कौमी सियासत पर बहस को ही तरजीह रखते हैं। लेकिन आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं उसका ताल्लुक कौमी सियासत से नहीं बल्कि मकामी सियासत से है। बात करने जा रहा हूं आज मैं जिला गुजरात बल्कि डिवीजन गुजरात की। इस वक्त पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब और उसके वजीर आला चौधरी परवेज इलाही हैं और उसके बाद अगर किसी को नायब वजीर आला कहा जा सकता है तो वो उनके फर्जंदे जानशीन जनाब फर्जंदे अर्जमंद मोहन इलाही साहब हैं। इस वक्त डिवीजन गुजरात में, जिसको डिवीजन डिक्लेयर करवाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी सियासत है, इस वक्त डिवीजन गुजरात में जमीनों का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और मुझसे कई ऐसे विक्टिम्स हैं जिन्होंने पर्सनली राब्ता किया है और कहा है कि प्लीज आप इस पर प्रोग्राम कीजिए। हो सकता है कि पाकिस्तान के जो मकामी सहाफ़ी हैं जो गुजरात जिला गुजरात या डिवीजन गुजरात या उसके गिरदो नवाह में अपनी अपनी सहाफत कर रहे हैं, वो इस मामले को इग्नोर कर रहे हो या वो यूं समझते हो कि इस मामले पर बहस करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर बेशतर पाकिस्तान में स्कैम्स पर बात हुकूमतों के जाने के बाद की जाती है और वैसे भी देखा जाए तो चौधरी बरादरान का उस गुजरात डिवीजन में अपना एक होल्ड है। अब मैं बात करना चाहता हूं स्कैम की। स्कैम कुछ यूं है कि इस वक्त चौधरी बरादरान यानी कि चौधरी परवेज इलाही और मोहन इलाही के जो फ्रंट मैन हैं, इस वक्त तक जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं 4,500 से 5,000 कनाल जमीन अपने गुजरात के गिरदो नवाह में वो खरीद चुके हैं और इसके लिए वो अपने पटवारी को, डीसी को, एसी को यानी सारी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिन्होंने जाके अदालत में स्टे ले लिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके जो अपोजिट रहनुमा हैं यानी कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के जो रहनुमा हैं या पीटीआई के इवन जो कुछ रहनुमा हैं उनसे जाकर बात कर रहे हैं और दाद फरियाद कर रहे हैं कि हजूर हमारी मदद की जाए, हमारी जमीनों पर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके ना सिर्फ कब्जा किया जा रहा है बल्कि बाद में हमें यह भी बताया जाता है कि इस जमीन पर स्टेडियम बनेगा, इस जमीन पर स्कूल बनेगा, इस जमीन पर हम लोग वो सारे का सारा सेक्रेटेरिएट बनाएंगे जो गुजरात डिवीजन बनने के बाद जिस सेक्रेटेरिएट के जरिए गुजरात की सारी हुकूमती मशीनरी चलेगी और फिर जनाब वहां पर 2 रोया रोड्स निकाले जा रहे हैं। जब गुजरात को डिवीजन डिक्लेयर करना था तो तब भी हमें कुछ खबरों की भिनक पड़ी थी कि इन चौधरी बरादरान ने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से मूव किया था और डिवीजन डिक्लेयर करवाने से पहले बहुत सारी जमीनें औने पौने दामों खरीद ली थी और जब वो गुजरात डिवीजन डिक्लेयर हुआ है तो ऑटोमेटिकली अब उन जमीनों की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसके बाद अब कुछ स्टोरी ये है कि जिन विक्टिम से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि हमारी जमीन है नहर की दूसरी साइड पर और तकरीबन हम लोग अगर 10-12 खानदानों को इकट्ठा किया जाए तो हमारी 30 से 32 किले जमीन बनती है। उनका कहना था कि हमने देखा कि कुछ लोग सरकारी मशीनरी के लोग हैं और वो वहां पर आए हैं और आकर वहां पर जमीनों की पैमाइश कर रहे हैं। तो हमने उनसे बोला कि ये क्या चल रहा है यहां पर, तो उन्होंने बोला कि यहां पर स्टेडियम बन रहा है। तो उन्होंने बोला भाई स्टेडियम अपनी जमीनों में बनाएं या सरकार सरकारी जमीनों में बनवाए, हमारी जाती जमीनों में स्टेडियम बनवाने का क्या तुक बनता है। तो आगे से उनको जवाब यह मिला कि जनाब हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा मसला है तो जाके डीसी से मिलें या डीएमजी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहां पर जाकर उनसे बात कर लीजिए। तो जनाब उनका कहना था कि हम लोग डीसी साहब के पास गए और मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूं उनका, तो उनके पास हम लोग तमाम के तमाम गिरोह में गए ताकि हमारी शायद वो बात या दाद फरियाद सुन लें। तो जब वो उनके पास गए और जाकर कहा कि हजूर हमारा ये मसला है, हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इसके अलावा बहुत सारी जमीनें आस पास के जितने गांव हैं उन गांव, अगर मैं उन तमाम विलेजेस का नाम देना शुरू कर दूंगा तो ये वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, उनमें बहुत सारे लोगों से तो जमीनें खरीदी जा चुकी हैं या ली जा चुकी हैं या हथियाई जा चुकी हैं, तो हजूर हम पर मेहरबानी फरमाए, हमारी जमीन का मसला है। तो आगे से डीसी साहब क्या कह रहे हैं, डीसी साहब ये नहीं कह रहे कि आप कोई दरखास्त दे दें, डीसी साहब ये नहीं कह रहे मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा। माशाल्लाह डीसी साहब आगे से उनको जवाब ये दे रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਛੋੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁਲਣ ਕੋਈ नहीं होना।
खैर वो एहतजाज करके वहां से वापस आ गए। फिर उसके बाद उनको किसी बंदे ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, एसी साहब के पास जाएं, उनकी शोहरत बेहतर है, शायद वो आपकी मदद करते। तो जनाब वो तमाम के तमाम जो विक्टिम्स थे उन्होंने फिर वो अपना गिरोह लिया और वहां जाकर खड़े हो गए और एसी साहब से बात की। अब एसी साहब आगे से क्या कह रहे हैं और पटवारी साहब आगे से क्या कह रहे हैं, अच्छा तो ये मसला है आपका, ठीक 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 ठीक, तो आप लोग अपना रेट लगवा लेना, तो जितना आपकी जमीन का मुआवजा बनता है मैं सिर्फ आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि आपको बेहतर मुआवजा दिलवा सकता हूं। हैरानगी की बात है, बल्कि हैरान होना भी नहीं चाहिए। एक शख्स है जो जमीन का मालिक है, अपनी पुश्तैनी जमीन है उसकी, और वो उस गांव में रहता है, और वो जितने भी लोग हैं उन सबकी पश्तूनी जमीनें ही थी। और जनाब वो अब सारी की सारी जमीनें जनाब हड़पी जा रही हैं और उन जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि कोई भी जमीन ये अपने नाम नहीं लगवा रहे। जाहिर बात है भाई, आप 90s का जमाना नहीं रहा, 80s का जमाना नहीं रहा, आपको फ्रंटमैन रखने पड़ते हैं। तो भाई सारी की सारी इस वक्त सूबाई हुकूमत की जितनी सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि जब मैंने उन विक्टिम से कहा कि आप लोग पीपल्स पार्टी के बड़े वहां पर कदावर शख्सियत है, जनाब कमर जमान कायरा साहब है, वहां पर जो आपके एमएनए है, सर्विंग एमएनए जो इलेक्टेड है वो सैयद फैजुल हसन शाह साहब है, उनके पास जाकर आप बात करें, दाद फरियाद करें, शायद आप लोगों की जान छूट जाए या शायद आप लोगों के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। तो उनका कहना था कि जनाब वो लोग आए हैं 2-2, 3-3 माह पहले या 1.5 माह पहले, वहां पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मामला खत्म शुद। तो जनाब बात यह है कि इस ममलिकत खुदादादे पाकिस्तान में जड़ा पन्नो ओई लाल है। अब जनाब देखें कि एक तरफ ये हकीकी आज़ादी दिलवा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा लीडर वो है जो किसी से डरता नहीं है और हम लोग आप लोगों को तमाम के तमाम हकूक दिलवाएंगे। मुझे ना इन 13 जमातों से कोई हमदर्दी है और ना जनाब इस पीटीआई और पीएमएलक्यू के इस कॉम्बिनेशन से कोई हमदर्दी है। मैं ये सिर्फ कहता हूं कि जनाब अगर आप आवाम की भलाई करना चाहते हैं तो आप स्टेडियम बनवाना चाहते हैं, आप स्कूल्स बनवाना चाहते हैं, आप कॉलेजेस बनवाना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटीज बनवाना चाहते हैं, वट एवर, अब जो भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो लोगों के हकूक सलब करके, लोगों की जमीनें सलब करके कम से कम मत कीजिए, और उसके नाम पे तो मत कीजिए। क्योंकि आप 6 माह में आपकी हुकूमत है, 6 माह में आप कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाएंगे? गलियां नालियां सड़कें तो मान लिया आप बनवा लेंगे, लेकिन इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप कैसे कंप्लीट कर लेंगे? और दूसरे नंबर पर वो जो विक्टिम्स थे वो मुझे कहते थे यार ये इलेक्शन कैसे जीत जाएंगे? तो मैंने उनसे बोला भाई कि इलेक्शन जीतने के लिए जो कुछ उनके चाहिए उनके पास सब कुछ है, ठीक है? वो इलेक्शन जीतने के लिए आपके वो मोहताज नहीं है। और अगर बीच में से 10-12 गांव उनके खिलाफ हो भी जाते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माशाल्लाह ये जमीनें आने वाली 10-12 नस्लों के काम आएंगी। तो इस वीलॉग का मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो मकामी सहाफ़ी जो हमारे गुजरात में मौजूद है उन्हें चाहिए कि इस मामले को उठाएं। इसके अलावा मैं अरबाब इख्तियार से ये अपील करता हूं, क्योंकि बात यह है कि मैं मानता हूं कि मैं कोई बहुत मशहूर वीलॉगर नहीं हूं, मैं ये भी मानता हूं कि मैं कोई बड़ा प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन यह है कि मुझसे कहा गया कि जनाब हमारा ये मसला है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अपना हिस्सा इसमें डाल सकता हूं तो मुझे डालना चाहिए। तो वो तमाम लोग जो ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देखेंगे या फेसबुक पर देखेंगे, मेरी उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शायद ये आवाज गूंजती गूंजती किसी के कान में पड़ जाए और उन लोगों का भला हो जाए और इंसाफ मिल जाए उन लोगों को जिन लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। अपना अपने अजीज़ों रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का आइन पाइंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।